बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे धनी ने जो जो तन यहाँ पे धारण किए, जो जो जीव यहाँ पे धारण किए, जिन्होंने इतनी कसौटी की, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चाहे श्री कृष्ण जी का तन हो, धनी श्री देवचंद्र जी का तन हो, प्राणनाथ जी का तन हो, हमारे महाराज जी का तन हो, हमारे परमहंसों के तन हो, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये कल हुआ था सुंदर साथ जी। झंडू दत्त जी दिव्य महापुरुष के दर्शन पाके क्यों रीझ गए, ऐसा क्या कहा उन्होंने कि बाद में भी उनकी बातों को याद कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कह के गए। किसी गुरु का पल्ला तो पकड़ा जाते, बता तो जाते, और इस बात को अब ध्यान में रख कर, चित्त में धारण कर, जो ये दिव्य महापुरुष कह कर गए हैं, आगे क्या स्टेप लेंगे महाराज जी। आज हम सभी सुंदर साथ अपनी आंखों से देखने का, अपने मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति मधुर भजन हमारे प्यारे वरुण भैया। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजुराज जी की जय। श्री परमहंस राम रतन दास जी महाराज की जय। मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, मेरी लगी प्रीति नू, सतगुरु तू ऐवे ना तोड़ी। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। तेरा पल्ला फड़े आई, तेरा पल्ला फड़े आई, सतगुरु अद विचकार न छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, सतगुरु तू ऐवे ना तोड़ी। लोकी मैनू मारन ताने, अपने मेरे होए बेगाने। लोकी मैनू मारन ताने, अपने मेरे होए बेगाने। मैं विनती कर दिया, मैं विनती कर दिया, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, सतगुरु तू ऐवे ना तोड़ी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसे न जानी। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसे न जानी। तेरा पल्ला फड़े आई,
तेरा पल्ला फड़ियाई सतगुरु अत विचकार न छोड़ी। तेरा पल्ला फड़ियाई, तेरा पल्ला फड़ियाई सतगुरु अज विचकार न छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू एवें ना तोड़ी। बोलो श्री परमहंस राम रतन दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरण मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी भैया, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुख दुनिया मोड़ेगी, बहुत सुंदर सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। और वो कभी मुखड़ा नहीं मोड़ते सुंदर साथ जी। और इतने मधुर भाव से हृदय से निकला हुआ हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता सतगुरु का मुख दिखाई ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, कल हमने महाराज जी के जीवन के बारे में बहुत सुंदर सुना कि किस प्रकार जैसे ही मन में भाव आया, जैसे ही मन में इच्छा हुई कि मैं तो निगुरा हूँ, मेरे पास तो कोई गुरु ही नहीं है, किसको धारण करूँ, कोई दिखाई नहीं देता है ऐसा, तभी आधी रात को अंधकार में प्रकाश का तेज पुंज प्रस्फुटित होता है। ऐसे लगता है जैसे बिजली नीचे आ गई हो, जैसे प्रकाश का कोई पर्वत फट गया हो। इतना प्रकाश की आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती हैं उसको देखकर। और जब देखते हैं तो वो पूछते हैं कि हमसे फकीरी ले लो, यानी हमें गुरु बना लो। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे बना लूं किसी को भी गुरु, गुरु तो उसको बनाया जाता है जो समर्थ हो और जिसके अंदर से मुझे कुछ प्राप्त हो। कैसे बना लूं? और ये सुनते ही सुंदर साथ जी फौरन अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं बड़े बड़ों ने हमको ऐसी सीख दी है, पर पानी अगर छान कर पीना चाहिए तो गुरु भी जान कर करना चाहिए। बिना जाने कोई योग्य दिखता नहीं है जिसको मैं गुरु बना लूं। गुरु की कितनी वैल्यू होती है सुंदर साथ जी, ये महाराज जी बता रहे। कब से चले हुए हैं घर से, कितना कुछ बीत चुका है रास्ते में, पर ऐसे नहीं चमत्कार से छुड़वा भी रहे हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं कि अंदर से दर्शन हुए हैं, अंदर से प्रकट हुए हैं सामने, पर फिर भी उनको गुरु नहीं बनाते सुंदर साथ जी। बिना जाने, बिना सोचे, बिना प्रश्नोत्तरी किए, बिना अपने मन की जिज्ञासाओं को यदि शांति नहीं मिली है, देवचंद्र जी ने भी मन की उनकी सारी जिज्ञासाएं शांत हुई थी, तब सुंदर साथ जी राज जी ने सब कुछ उनको बताया था। उसके बाद उन्होंने सारे प्रश्न उनसे पूछे थे कि अब कहाँ जाओगे, तेरे ही अंदर आकार के आए के बैठे हम। सारे प्रश्नों का बताकर उसके बाद उनके अंदर प्रवेश किए थे। और यहाँ तो केवल एक बात हुई और महाराज जी ने साफ साफ मना कर दिया। कितनी प्यारी लीलाएं हैं राज जी की। कभी तो श्यामा महारानी के पास आके सारा कुछ बताते हैं, और कभी प्राणनाथ जी यानी कि इंद्रावती जी के पास आके सारा कुछ बताते हैं। कितना इंतजार इंद्रावती जी को इसके लिए करना पड़ता है। रतन भाई जी के पास भी इस प्रकार से आए हैं, पहली बार अपने ही अंदर से निकल के। सुंदर साथ जी पहले भी ऐसा प्रसंग आया था एक, जब महाराज जी को महात्मा जी बताते हैं, समझाते हैं, और फिर देखते हैं वो महात्मा जी कहीं होते ही नहीं है।
तो वो भी कहाँ से आए थे, अंदर से ही रूप लेकर पिया जी आ जाया करते हैं। बनारस की यूनिवर्सिटी, बनारस के विद्यालय के बाहर ये बात हुई थी 9वें दिन, जब महात्मा जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ की पढ़ाई करके तू क्या करेगा, तुम्हें तो अलौकिक पढ़ाई करनी है। तब जाके कहीं शांत हुआ था, तब 10वें दिन उस द्वार पे जाके खड़े नहीं हुए थे, नहीं तो डिटर्मिनेशन देखा है सुंदर साथ जी महाराज जी का। अभी भी जाते हैं, 9वें दिन भी जाते हैं, 8वें, चाहे वहां जाके पता नहीं क्या शक्ति रोक रही है, अंदर भी नहीं जाने देती, घर आके फिर उधेड़ बुन में रहते हैं, पर जाते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। हम चितवन में बैठना कितनी जल्दी छोड़ देते हैं, कितनी जल्दी उदास निराश हो जाते हैं कि धनी मिलते नहीं। वो तो कदमों कदम चल के रोज पराए शहर में बनारस में पहुंच जाते थे, और हम घर बैठे चितवन में भी नहीं बैठ पाते, जबकि हमें तो पता होता है कि हम राज्य से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे ही जीव के विकार आगे आड़ा बन के खड़े होते हैं, इसीलिए सामने खड़े पिया भी हमें दिखाई नहीं देते, सहरग से भी नजीक धनी हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। हमें तो ब्रह्मवाणी ने सब कुछ बता दिया हुआ है। अभी तो इतने विस्मय से भरे हुए, ये मुझे इतना प्यारा लगा, सुंदर साथ जी कहते हैं विस्मय से भरे हुए उस स्वरूप पे रीझ गए, जो आए थे दिव्य पुरुष का रूप लेकर, उस पे रीझ गए हैं महाराज जी कि ये क्या सिरा मुझे पकड़ा गए। अब लगता है गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, अब दिशा बदल गई सुंदर साथ जी, अब गुरु को ढूंढ रहे हैं। पहले कहाँ बच बच के चला करते थे गांव से, अब देखिएगा तुरंत अप्लाई करते हैं। महात्मा जी ने वो जो 4 बातें उनको पकड़ाई थी, आज तक पकड़ी हुई हैं, उनको याद रखते हैं, उसी समय से अप्लाई कर लेते हैं, और इधर दिव्य पुरुष जो बता के गए हैं उसी समय अप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। कहते हैं जब वहां भी छूटी ना तो दर्द अभी भी हो रहा था, यानी असल में मरोड़ी है, ऐसा नहीं कि अंदर से बस महसूस हुआ है। ऐसे लगा जैसे तमाशा सा हुआ था और विलीन भी हो गया और पता ही नहीं लगा। अब अंतर द्वंद्व फिर से चल रहा है, अंतर द्वंद्व पर बढ़ रहे हैं कि कैसा ये दिव्य प्रकाश था, कौन आया था मुझे जगाने के लिए, कोई शक्ति थी, क्या तात्पर्य था, क्या बताना चाहते थे, उनकी बातों का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देवचंद्र जी भी जरूर किया करते होंगे, जब उनको सिपाही रूप में दर्शन दे के चले गए थे, उन्होंने भी पीछे देखा था कोई था ही नहीं, तो उसी सिपाही रूप को ही भोग लगवाते हैं, उसी के लिए अब भोजन बनाते हैं, उन्हीं को भोग लगवाते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि ये मेरा था, ये मेरा ही था, प्रियतम तो पता नहीं था, पर ये मेरा था, मेरी चिंता करने वाला था, जो मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चल के उड़ाता हुआ मुझे लेकर आ गए थे, ये मेरे ही थे सुंदर साथ जी। और कहते भी हैं तब ऐसा लगता है आप मेरे प्रियतम हो, तो आत्मा, मेरी आत्मा का धनी था ये। यहाँ पे इनको भी लग रहा है क्या, तब देवचंद्र जी भी भोजन बनाते हुए उन बातों को जरूर सोचते होंगे। बीतक साहब ने हर एक बात तो लिखी भी नहीं जा सकती सुंदर साथ जी, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लेटर्स, बिटवीन अ लेटर एंड अ मात्रा, बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है सुंदर साथ जी। जरूर भोजन बनाते हुए सोच रहे होंगे क्या क्या बातें उन्होंने मेरे साथ की थी, कोई तो ऐसी बात का कोई तो सिरा पकड़ में आ जाए कि मैं उस तक पहुंच जाऊं, तब तक उन्हीं स्वरूप को भोग लगवाते रहते हैं। ये भी एक ही बात उन्होंने कहा था, हमसे फकीरी ले लें, और वो खामोश हो गए थे। महाराज जी उसी बात का तात्पर्य, उसी बात का अर्थ अपने हृदय में बार बार सोच रहे, क्या कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं क्या कहना चाह रहे होंगे, इतनी जल्दी से क्यों चले गए। कहते मन का वेग, इस बात का तात्पर्य समझने की इच्छा से मन की गति बढ़ती जा रही है, भागता जा रहा है। एक निराला सा चमत्कार जो पहली बार हुआ, ये वृथा नहीं था, ये पूरा विश्वास है। अंदर से कौन गवाही दे रहा है सुंदर साथ जी,
अंदर बैठी आत्मा है जो बड़ी खुश हो रही है, दृष्टा भाव से प्रसन्नता है उसके मुख पे कि वो आए थे, वो मुझे मिलने आए थे, क्योंकि आत्मा को पता है वो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। फरामोशी में ही सही पर उनकी सुगंध वो पहचान लिया करती है। कहते हैं ये चमत्कार बड़ा ही प्यारा था, ये व्यर्थ तो नहीं था, इसमें कोई ना कोई राज जरूर मेरे लिए है। किसी का इशारा नहीं किया उन्होंने, कोई तो बता जाते, कोई संकेत ही कर जाते कि मैं किसको गुरु बना लूं, कैसी फकीरी ले लूं। दर्शन देने आए ही थे तो कम से कम ये तो बता देते कुछ, किसको गुरु बनाऊं, क्या करूं। निगुरा तो मैं पहले ही हूं, मेरे समझ में नहीं आ रही कुछ भी, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए, किसका आवेश ये हो सकता है जो मेरे पास आए थे, किसकी शक्ति ये जो थी जो मेरी चिंता करती है, जो मेरे पास आई थी। धनी के बिना धनियानी के पास कोई नहीं आ सकता सुंदर साथ जी, कोई भी नहीं। अक्षर ब्रह्म जी तक की आत्म को उनको खेलने नहीं देते तो और कौन आ सकता है सुंदर साथ जी। दुनिया का तो हो ही नहीं सकता कभी, पर ब्रह्म की आत्माओं के पास आ जाए। ये स्वयं पिया आते हैं, जब भी आते हैं हमारे जीवन में सुंदर साथ जी, पिया ही अलग अलग रूपों में आ रहे होते हैं, बस पहचानने भर की दृष्टि चाहिए होती है। और वो दृष्टि हमारी अंतरात्मा भी गवाही देती है कि ये मेरे धनी आए हैं, पर हम खुलकर कह नहीं पाते। ये माया के बंधन ऐसे होते हैं, ये माया की फरामोशी ऐसी होती है कि हम कह भी नहीं पाते, पर अंदर से गवाही आ रही होती है कि मेरे धनी आए हैं। आज इस रूप में आए, कभी इस रूप में आए, बार बार आते हैं। बस ब्रह्मवाणी से पक्का विश्वास, पक्का ईमान होता जाता है कि कितनी बार गश्त हुई है पिया की हमारे जीवन में भी। कहते हैं क्या जाने किस कारणवश आए थे, पता नहीं क्या आदेश जो मैं पकड़ नहीं पाया, इस आदेश को मैं पकड़ नहीं पाया। सुंदर साथ जी, दुल्हन कितनी उधेड़ बुन में है कि धनी की बात को डीकोड करने की ट्राई कर रहे हैं कि धनी की बात मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। और हमें पूरी श्री मुखवाणी अपने शीश कमल पर लाके महाराज जी ने दी है। आगे उन्हीं की प्रेरणा से टीका भी करवाया, उन्होंने अपनी ही प्रेरणा और मेहर से भावार्थ भी करवाए हैं सुंदर साथ जी। हम अभी भी उनको पढ़ के आदेश को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और उनको एक सेंटेंस में भी आदेश पकड़ने की कितनी जल्दी है। और हमारे पास ब्रह्मवाणी हमारे घर में, हमारे मोबाइल में, हमारे ईच एंड एवरी डिवाइस में है, हमें कोई पढ़ी नहीं है उन आदेशों को पकड़ने की जो राज जी बता रहे हैं। अपने हृदय की मीठी मीठी बातें प्रेम की चाशनी में घोल घोल के ब्रह्मवाणी में रख दी हैं। हमें कोई दर्द ही नहीं है उनके हृदय को पढ़ने का, उस प्रेम को अपने अंदर समा लेने का। हमारे मन की गति तो तेज नहीं चलती कि मेरे पिया ने क्या लिखा होगा सिंधी में, मेरे पिया ने क्या श्री प्रकाश में लिख दिया, मेरे पिया ने क्या परिक्रमा में लिख दिया है, क्या आदेश हुआ है पिया आपका मेरे लिए। उनका एक ही आदेश है, मेरे अंक में आ जाओ। बस इस माया में रहते हुए भी ये पॉसिबल करो कि हर समय हर घड़ी पिया पिया अंदर चलता रहे, मांगे करने के लिए नहीं, माया की मांगों के लिए नहीं, पिया के प्रेम के लिए। धनी धनी पिया पिया तू ही राज राज। हर समय बोलना नहीं पड़ता, शब्दों में नहीं आता है सुंदर साथ जी, पर हर पल गोपियों की तरह मैं ही गोपी थी, हम सब गोपियां थे। रोम रोम में श्याम, इसी काल माया में रोम रोम में से ध्वनि आती थी, दुनिया वालों को भी सुन जाती थी सुंदर साथ जी कि ये नहीं रह पाएगी, बांसुरी बजी तो ये भागेगी ही भागेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये रह जाए, क्योंकि इसके रोम रोम में श्याम दिखता है।
आज हमारे रोम रोम में श्याम क्यों नहीं दिखते सुंदर साथ जी? एक सेंटेंस पे बलिहारी महाराज जी एक वाक्य पे उसी का पूरा निचोड़ निकालने में लगे हुए हैं। अंतर द्वंद कैसे चला करते हैं? महाराज जी का जीवन देखा है ना सुंदर साथ जी, देख रहे हैं ना, अंतर द्वंद चला करता है। सत्संग के लिए कोई मिल जाए, अब तो गुरु की खोज जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कहते हैं मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, ये शायद अभी तक की महाराज जी की बीतक का मुझे सबसे सुंदर सेंटेंस लगा। ये कहते लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें, अंदर से गवाही आ रही है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी भी वकील बन के खड़ी हुई हैं हम सब सुंदर साथ के लिए, गवाहियां ला ला के दे रही हैं। प्राणनाथ जी अंदर से पूरी गवाहियां उपजा रहे हैं कि यही है तुम्हारे, ये जचने लगे हैं, बड़े सुंदर लगने लगे हैं। सोचिए, उन्हीं के बारे में सोचते रहते होंगे। उधर देवचंद्र जी सिपाही के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे ही मन में आया चोर ना आ जाए उसी रूप में आ जाते हैं, चोर कहिए सिपाही कहिए उसी रूप में आ जाते हैं सुंदर साथ जी। और इधर जैसे ही मन में आया कि मैं निगुरा हूं, बिल्कुल सामने आ जाते हैं, हमें गुरु बना लो, हमसे फकीरी ले लो। सेम टू सेम बीतक साहब परमहंसों के जीवन में कैसे रिपीट होती हैं, होती हमारे जीवन में भी हैं सुंदर साथ जी। उसका हमारे कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे जीव की कैपेसिटी के हिसाब से उसका स्तर थोड़ा सा इजी स्तर होता है, क्योंकि सरल उसका स्तर कर देते हैं, पर हम उस सरल स्तर पे भी खरे नहीं उतर पाते। सुंदर साथ जी कहते हैं प्रातः उठे हैं, आधी रात में दर्शन हुए, पूरी रात सो नहीं पाए, मन वही खोज रहा है कि कौन आए थे, क्यों आए थे, क्या मतलब था। फिर सुबह उठ के यात्रा में निकल पड़ते हैं। 2 दिन और अकेले बीती है, कहते यात्रा। ये क्यों लिखा गया? आज सुबह ही मैंने बस हाफ पेज महाराज जी का पढ़ा, मुझे लगा ये क्यों लिखा राज जी, पहले तो इतनी यात्रा अकेली काट आए थे, अभी ये क्यों लिख दिया कि 2 दिन और अकेले बीत गए? ये 2 दिन इतने भारी क्यों लग रहे हैं कि उनके बारे में लिखवाया महाराज जी ने कि 2 दिन और अकेले बीती, मिला नहीं संगी साथी। वो तो अकेले रहना पसंद किया करते थे। क्या राज है इसमें? ये बीतक सुंदर साथ जी कोई शब्द नहीं है कि ये शब्द शब्द से पढ़ दिए जाएं, हर शब्द में गहरा रहस्य छुपा छुपा के लिखवाई है महाराज जी ने। इसका पर्पस है एक बीतक लिखने का, उस पर्पस को नहीं भूलना, शब्दों में नहीं खोना, उसके अंदर के मर्म को जरूर देख लीजिएगा। अभी तक अकेले चलते आए हैं, कभी सुना है महाराज जी के साथ कोई हो आज तक? वो तो बस्ती से भी अलग चल के छुप के चलते रहते हैं, बस्ती में कोई मिल ना जाए, बाहर बाहर के रास्ते से ही जाऊं। कभी भोजन या उधर की कुछ होती होगी तो कभी कहीं बस्ती में के पास प्रवेश करते होंगे, नहीं तो बस्ती में जाना पसंद नहीं करते। अभी तक तो यही था, घुटनों में सर दे के बैठे हैं, सत्संग की आवाज आती है जाते हैं, फिर घुटनों में सिर दे के बैठे हैं मेरे प्यारे महाराज जी। आज ये क्यों आया कि 2 दिन मेरी यात्रा अकेले बीत गई, संगी साथी नहीं मिला कोई? आपको संगी साथी कब से चाहिए था महाराज जी? कहते अभी तक कोई संत नहीं मिला, साथ नहीं मिला कोई, रह रह के सीख याद आ रही है। किसकी सीख याद आ रही है? महात्मा जी की सीख याद आ रही है। वचन महात्मा के रह रह के याद आ रहे। कौन से महात्मा जी? जिन्होंने 4 बातें बताई थी और आशीर्वाद दिया था। कौन सी 4 बातें थी? एक तो सत्संग करना, अच्छे लोगों का ही संग करना, महात्माओं का ही संग करना। पहली थी कि अनावश्यक सामग्री इकट्ठी मत करना। दूसरा, सत्संगियों का ही संग करना। तीसरा और चौथा, स्त्रियों से 4 वस्तुएं मत लेना। और चौथा, कोई भी स्त्री अकेले घर में अकेली हो, भोजन वगैरह पे बुलाए कभी मत जाना।
तो अब वो सत्संग, यहाँ पे ये बातें क्यों याद आ रही हैं? यहाँ पे जो दूसरी थी ना अनावश्यक, तो उन्होंने रखा नहीं। और 2 दिन और अकेले बीती, क्यों इतना अंदर से फील हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुरु कर लो। तो गुरु तो किसी के पास जाएंगे, किसी सत्संग करने के वाले के पास जाएंगे तो पता लगेगा ना, ये मेरे गुरु बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। उनके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा उसके लिए, तब तो पता लगेगा कि इनसे मुझे अंदर की वस्तु, अंदर की वो शांति, अंदर का वो प्रेम प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समय तो बिताना पड़ेगा ना उनके साथ। आज ये 2 दिन बहुत काटने को दौड़ रहे हैं महाराज जी को। कहते 2 दिन और अकेले बीत गई मेरी यात्रा। जब से चले हैं अकेले ही चलते जा रहे हैं, कभी उनको महसूस नहीं हुआ। जब से ये महापुरुष कह के गए हैं ना, तब से 2 दिन अब बहुत मुश्किल, बहुत भारी लग रहे हैं कि कोई संगी साथी नहीं मिल रहा। और करना संगी साथी वही है, क्योंकि महात्मा जी ने जो सबकी बातें पल्ले बांध रहे हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा था कि सत्संगियों का ही संग करना। तो अब जैसे ही कहते 2 दिन बीत गए, संध्या काल हुआ, अब टिकने का स्थान ढूंढ रहे थे कोई। भास्कर अस्तांचल को गए, अंधकार, कहते भास्कर क्या होता है? सूर्य। कहते सूर्य छुपने लगा, अंधकार सा होने लगा था। अचानक से 2 दिन के बाद अंधकार होने लगा, कुटिया दिखी एक, और वहां देखा कुछ साधु जन हैं उस कुटिया में। पहले तो बच के जाते थे, इनके पास क्यों जा रहे हैं? गुरु की इच्छा अंदर प्रबल होती जा रही है, बलवती हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था फकीरी ले लो हमसे, तो वो आएंगे किसी ना किसी भेष में, मुझे मिलेंगे जरूर। मेरा प्रियतम मुझे मिलेगा और सतगुरु रूप में मिलेगा, सतगुरु मुझे मिला देगा उस प्रियतम से। ये पूरा विश्वास अंदर लेके, कितना दृढ़ विश्वास है कि एक शब्द से क्या मर्म निकाल लेते हैं महाराज जी अंदर से, क्योंकि चले अंदर से हैं सुंदर साथ जी। हम चले बाहर से हैं, हम बाहर बाहर, महाराज जी की बीतक भी बाहर बाहर से देखते हैं और चल पड़ते हैं अपने रास्ते में। एक एक शब्द में रत्न छुपा छुपा के रखे हैं उन्होंने। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? कभी कभी मुझे एक सुंदर साथ जी ने बताया था, महाराज जी के जीवन में इस तरह का क्यों हुआ। तो सुंदर साथ जी वो क्यों, वो मर्म सारे बीतक में छुपे हुए हैं महाराज जी के जीवन में, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी मुझे एकांत क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से आदेश हो चुका है। अब क्या मिला उनको वहां पे? कौन मिले? कहते कुछ साधु जन थे, फटाफट लपके उधर उसी दिशा में लपके, इतनी जल्दी है गुरु ढूंढने की। हमें तो सब कुछ मिल चुका है सुंदर साथ जी, हमें कोई जल्दी नहीं परम धाम जाने की, हमें कोई जल्दी नहीं जागने की, हमें कोई जल्दी नहीं चितवन करने की, हमें कोई जल्दी नहीं वाणी मंथन करने की। अरे अभी तो यंग हैं, अभी तो बच्चे पालें, अभी तो जॉब करें, अभी बिजनेस करें, घर के काम करें, थोड़ा सा बूढ़े हो जाएंगे तब करने शुरू करेंगे मिडिल एज से। हमें कोई जल्दी नहीं है। महाराज जी किशोरावस्था से ही जल्दी है उनको सुंदर साथ जी। अंगना वही होती है, आत्म वही होती है जिसको किशोरावस्था से ही जल्दी होती है। देवचंद्र जी को, धनी श्री देवचंद्र जी को किशोरावस्था से ही जल्दी थी, आत्म थी ना अंदर। प्राणनाथ जी ने जो तन धारण किया, 12 वर्ष सुंदर साथ जी किशोरावस्था में प्रवेश भी नहीं किए थे अभी तो, तभी से जल्दी थी। महाराज जी देखिए कितनी जल्दी है, हमें कोई शीघ्रता नहीं है। हम तो कितने तन लेकर आ गए अभी तक, कितने जीव धारण करके आ गए, अभी इस जीव में भी लगता नहीं है ऐसा कि हमारी डिमांड्स कुछ चेंज हो गई हैं। हमारा परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, तन बदलते जा रहे हैं, ब्रह्मांड तो वही का वही है। कभी पिछली बार गुजरात में पैदा हुए थे, इस बार हम पंजाब में पैदा हुए, इस बार यहाँ हो जाएंगे। परिस्थितियां, परिवार बदलते जा रहे, इच्छाएं वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं सर उठा के, इसलिए खत्म नहीं हो रहा।
इच्छाओं की दिशा बदलनी पड़ेगी। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी बड़ा सुंदर, महामती जी बड़ा प्यारा लिखती हैं, इन इंद्रियों को भी मोड़ दो। बस देखना है पिया को देखो, सुनना है पिया की मीठी बातें सुनो, अपने विकारों को भी पिया की तरफ मोड़ दो, वो गुण बन जाएंगे। सुंदर साथ जी, नहीं खत्म होते ये जीव के, कभी नहीं खत्म होते। इसको विरहा की अग्नि ही जलाकर नाश कर सकती है इन विकारों का। इनको मोड़ना तो मोड़ना शुरू कर दीजिए। सुंदर साथ जी, यहाँ क्रोध करके आज तक कुछ मिला जो आगे मिलेगा? क्रोध करना है तो ये करो कि आज भी पिया, आज भी आपकी वाणी मैं उतनी नहीं पढ़ पाई जितनी मुझे पढ़नी चाहिए थी। जितना मंथन जो मुझे अंदर आपके हृदय में प्रवेश करके जो सुख मुझे लेना चाहिए था वो मैंने नहीं लिया, उस पे क्रोध कीजिए। सुंदर साथ जी, अपनी गलतियां ढूंढने में, सारे संसार की ढूंढ ढूंढ के कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई किसी को नहीं सुधारा जा सकता, स्वयं को सुधारा जा सकता है। लोभ को यहां से खत्म करके परम धाम का लोभ करें। मैं 25 पक्षों में घूमूं, मैं फूल बाग, नूर बाग, रंग महल, जमुना जी, हौज कौसर, मैं कहां कहां पिया आपके संग डोलती फिरूं, ये लोभ करना है। सुंदर साथ जी, मोह करना है तो अपने घर से कीजिए, अखंड घर से। वो मोह प्रेम बन जाता है, वो मोह रहता ही नहीं है। विकारों के नाम भी बदल जाते हैं, विकारों का धाम बदल जाता है, उसके नाम भी बदल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। दुख की बजाय सुख देने लग जाते हैं। इनकी दिशा मोड़ देनी है, अपनी इच्छाओं की दिशा मोड़ दीजिए। इतनी छोटी उम्र में महाराज जी कर सकते हैं, हमारी तो आधी से ज्यादा निकल चुकी है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब आगे कुछ साधु दिख रहे हैं, उसी दिशा में लपक के जा रहे हैं, बहुत जल्दी से जा रहे हैं, क्योंकि गुरु चाहिए, अब तो चाहिए, आदेश अंदर से उनको मिल रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब जब पहुंचे, आनन फानन फटाफट पहुंचे। कुछ आसन लगे हुए थे कुटिया के पास, और वहां एक माई बैठी थी पास में। कहते हैं घास को ही थोड़ा बिछा बिछा के गुदगुदा सा कर दिया था, सारी घास इकट्ठी कर करके उसी के ही बिछौने आसन लगा रखे थे, कोमल बना दिया था घास से ही। तो कहते कुछ विनम्र होकर कहते हमने माई से प्रश्न किया, क्यों माई जी, कौन सी यात्रा पे चले हुए हैं आप? कुछ विनम्र होकर, वो तो पहले ही विनम्रता की पराकाष्ठा है, फिर भी अपने लिए लिखते हैं मैंने विनम्र होकर ऐसा कुछ बोला। उनको धारण करने की जरूरत नहीं है, वो तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। सुंदर साथ जी, प्रेम विनम्रता अभी तक किसी को, अपने ताऊ तक को नहीं रोकते। सुंदर साथ जी वो तो जुल्म ढाने देते हैं, यहां तक कि सिपाही पकड़ के ले जाने लगे थे ना, सिपाही पकड़ के हमारे महाराज जी को। सिपाही को भी जोर से नहीं बोलते कि मुझे ना ले जाओ, एक दो बार मना करते हैं, चुप हो जाते हैं। इससे अधिक विनम्रता जान पे बनाई है तो भी कुछ नहीं कहते। सुंदर साथ जी एक दो बार मना करते हैं बस। विनम्रता से उनको कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं माई आप? तो कहती हैं हम जगन्नाथ की यात्रा पे चले हुए हैं। कहते हैं कितना अच्छा हो, हम भी जगन्नाथ की यात्रा पे ही जा रहे हैं, पुरी की तरफ ही जा रहे हैं, आप हमें भी रख लीजिए साथ में। तो इतनी कृपा अगर आपकी हो जाए तो हम भी दर्शन पा लेंगे जगन्नाथ जी के। तो कहते कितने मील रोज चल पाते हो? माई कहती हैं, माई प्रश्न करती हैं, देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, एक कुटिया, उसके पास नर्म दूब के आसन लगे हुए, माई बैठी हैं। महाराज जी फटाफट जाते हैं कि शायद यहाँ गुरु मिल जाए। देवचंद्र जी भी जा रहे हैं, कनफटे साधुओं के पास जा रहे हैं, पुजारी के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, किन किन के पास जा रहे हैं, यहाँ गुरु मिल जाए, शायद ये मुझे रास्ता दिखा दें उस तक जाने का। इसीलिए तो कच्छ आए थे
रेगिस्तान में से होकर कि यहाँ बहुत साधु संत मिल जाया करते हैं। महाराज जी अकेले ही चल पड़े हैं, कोई बारात नहीं है राजकुमार की भी यहाँ पर। वो अपने ही बारात के कपड़े पहन के निकल पड़े हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर कपड़ों में मिलूंगा प्रियतम को। बाद में पता लगा ये तो तन के हैं, फाड़ के धोती को वो कर देते हैं, अपने कुर्ते को फाड़ के लुंगी बना देते हैं। अब अंदर की सुंदरता धारण किए जा रहे हैं, कितनी अपनी जो सुंदर आत्मा है उसके स्वरूप तक धीरे धीरे ये यात्रा वहां पहुंचने की चलती जा रही है। धाम दुल्हा बीच में कितनी बार आ गए मिलने के लिए, दुल्हन को अकेले चलते देख नहीं पा रहे हैं ना, साथ साथ ही चल रहे हैं, पर बीच बीच में फिर बाहर निकल के उनको दर्शन दे देते हैं। तो उसके पास आपने देखा ना सुंदर साथ जी, महाराज जी आए, झंडू दत्त जी आए, भाग के आए, जगन्नाथ जा रही हैं, वो कहती हैं हमें भी साथ में ले लो, हमें भी दर्शन हो जाएंगे। माई की इच्छा नहीं लग रही है ले जाने की। कहते कितना चल लेते हो रोज? तो कहते हम 17 मील रोज चला करते हैं। कभी खाया होता है सुंदर साथ जी, कभी आधा पेट, कभी पूरा पेट खाली, कभी पानी अंदर होता है, कभी कभी पानी भी नहीं मिलता रास्ते में। 17 मील चल पाते हैं, कहते हैं हम 17 मील। तो माई कहती हैं तुमसे हमारी नहीं निभ पाएगी, क्योंकि हम तो 3 मील चलते हैं और 3 मील भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है रोज हमारा। तो उनकी सुन के वो तो सोची ना चले हमारे साथ, पर महाराज जी तो अब किसी खोज में हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। कहते उनकी सुन के क्या सोचा, साधु जनों को आने दो, उनसे बात करेंगे, इनको ये तो अपनी बातें बना रही हैं, कोई बात नहीं, साधु जन से बात करेंगे। ये नहीं कि माई पे गुस्सा हो रहे हैं। कभी देखिएगा, कभी क्रोध आ जाए महाराज जी को, कभी तो क्रोध आ जाए, कभी तो विनम्रता उनसे छीन ली जाए। उन्होंने कभी नहीं कहा सुंदर साथ जी, आप देखिएगा रिमोट किसी के हाथ में नहीं दे रखा है उन्होंने। इन्होंने ऐसा बोला तो हमें क्रोध आया। सिपाही पे क्रोध नहीं किया, ले गए उनको, जरा सा मना किया, क्रोध नहीं किया, क्यों ले जा रहे हो, शोर मचा देना। उन्होंने कभी नहीं कहा इस साधु ने मुझे क्रोध दिलाया, ये ताऊ ने मुझे क्रोध दिलाया। कुएं में फेंक रहे हैं, खाना खाने को नहीं है। अपनी माता जी की अर्थी के लिए घर घर में बच्चा ढूंढ रहा है, 13 वर्ष की अवस्था, घर घर में जाके ढूंढ रहे हैं, किसी और की अर्थी जा रही है तो साथ में चले जाएं। गालियां निकालती हैं उनको कि क्या पूछने आ गया हमारे घर पे। क्रोध नहीं आता सुंदर साथ जी की ये भी आगे से कुछ कह दें कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको, नामो निशान नहीं है। उन्होंने तो नहीं कहा इन स्त्रियों ने हमें क्रोध दिला दिया इसलिए हमने कर दिया। हमारे पास ये बहाने कहाँ से आते हैं? हमारे महाराज जी ने तो कभी नहीं किया सुंदर साथ जी। कितनी परिस्थितियां आ गई उनके ऊपर, हम क्यों करते फिरते हैं? हमें भी ये क्रोध नहीं करना। आज के बाद कभी अपना रिमोट किसी वस्तु, ये वस्तु नहीं मिली, आज हम लेने गए, हम पूरा दिन घूमते रहे, हमें क्रोध आ गया, हम थक गए, हमें क्रोध आ गया। 17 मील चल के जिनको क्रोध नहीं आता, हमें कैसे आ जाता है? ये उनको माथा टेकना है। आज टेकिए उनके सामने माथा और कहिए कि आपने कभी क्रोध नहीं किया, हम कभी नहीं करेंगे महाराज जी। ये असल माथा टेकना, ये असल परिक्रमा, उनकी रहनी की परिक्रमा कर लें सुंदर साथ जी, जीवन सुधर जाएगा हमारा। उनकी रहनी के सामने शीश नवा लें। शीश नवाना यानी अपने अंदर उसको उतारना। आज के बाद कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी परिस्थितियां हो, वेदर इट्स पॉजिटिव वेदर इट्स नेगेटिव, वी आर नॉट गोइंग टू बी एंग्री एट एनीवन। हम किसी वस्तु की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से हम क्रोध में नहीं आएंगे। मुझे फख्र है आप सभी सुंदर साथ जी पे। प्रण लिया था सुंदर साथ जी हमने, आज तक टिक कर रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं रोज देखती हूँ उस पे। आज हमने पूरा दिन क्रोध नहीं किया,
रोज थम्स अप आता है, कभी कभी आ भी जाता है इस जीव में, ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी सुधरता है, तो उस पे भी किया होता है। आज हमने थोड़ा सा क्रोध कर लिया था, जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना बाहर निकलेगा सुंदर सा जी, बाहर निकाल देंगे उतनी जल्दी जितनी अपनी गलतियां, अपनी भूलें हमें दिखाई दिया करेंगी। तो आज से महाराज जी की ये बात देख के कभी क्रोध नहीं आना चाहिए सुंदर साथ जी। हमें कहते हम किनसे पूछेंगे, सारा कुछ तो पिया जी के हाथ में है, तो क्रोध करके हम करेंगे भी क्या सुंदर साथ जी, सब कुछ तो हुक्म के हाथ में है। महाराज जी को तो वाणी नहीं मिली अभी, उनको तो नहीं पता सब कुछ उसके हुक्म के हाथ में है, उनको सामने से किसी ने बताया नहीं है, अंदर से ही उनको प्रेरणा है कि सब उसके हाथ में, सब तेरा ही तेरा ही तेरा। इसलिए उनको क्रोध नहीं आते, इसलिए विनम्रता की पराकाष्ठा है। किसी से ऊंची आवाज में सुंदर साथ जी मीठी बात के बिना सुनी नहीं है उनके मुख से कभी कोई बात। हम पता नहीं कैसे, हमें सुंदर साथ भी पता चल चुका अब तो कि ये मेरे पिया के अंग हैं, ये ब्रह्मांड स्पेशली डिजाइंड, मेरे धनी के हृदय में जो ब्रह्मांड आया हो वो कितना सुंदर होगा, उसके एक भी जन की हम कैसे दिल दुखा सकते हैं, ब्रह्मांड में किसी का भी हृदय। इसलिए कभी किसी का हृदय यहाँ पे नहीं दुखाना, कभी किसी पे यहाँ पे क्रोध नहीं करना। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर एक चौपाई आती है, बहुत सुंदर। हुक्म उठावे हंसते, रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम, हुक्म उठावे हंसते। तो सब कुछ यदि पिया के हाथ में है, ये परिस्थितियां जो आ रही हैं सब उनके दिए से आ रही हैं, मेरे जीव में कमियां हैं इसलिए मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है, तो किस पे क्रोध करना सुंदर साथ जी, और मोह भी क्यों करना, लोभ भी क्यों करना, सब कुछ सारा हुक्म उनके हाथ में है। महाराज जी को ब्रह्मवाणी अभी मिली नहीं है, तब भी उनको इस बात का पूरा आइडिया है अंदर से। कहते हैं साधुजन कहाँ गए हैं, उन्हीं से बात कर लेंगे, पूछते हैं माई को साधुजन कहाँ गए हैं, माई बता रही है उनको। इसको सुनना नहीं है सुंदर साथ जी, पढ़ना भी नहीं है, इसको अपने मन की आंखों से, मन इधर लगेगा, पूरा दिन लगेगा, परमहंसों की रहनी में लगे मन, और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। इससे सुंदर सत्संग हमें नहीं मिल सकता कोई और। परमहंसों की रहनी में लगते लगते ब्रह्मवाणी चितवनी में कैसे ये मन ट्रेंड हो जाएगा। कहते हैं साधुजन कहाँ गए हैं, कहती हैं बस्ती में गए हैं, भिक्षा लेने गए हुए हैं, तो हम उनकी प्रतीक्षा करने, महाराज जी कहते हैं पेड़ के नीचे महाराज जी बैठ गए हैं, पेड़ के तले बैठे उसी के बारे में सोचते, महापुरुष के बारे में, दिव्य महापुरुष के बारे में। वाह राज जी, क्या क्या नाम आपने यहाँ अपने रखवाए हैं, आज दिव्य महापुरुष रखवा के आए हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और साथ में बैठ गए हैं, पेड़ के नीचे बैठे, मुख पे नूर, वो तेज, वो अंदर की आस्था, वो विश्वास, वो समर्पण अभी से झलक रहा है। अभी तो ना श्री मुखवाणी मिली है, पर पूरा ईमान है, वो जो आए थे ना वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। कुछ तो बता के गए हैं, ये अलौकिक कुछ हुआ है और इन्हीं के साथ होगा आगे। बहुत देवी देवता और आएंगे, देवी जी आएंगी, देवता जी आएंगे, कितने आएंगे सुंदर साथ जी, पर वो कनेक्शन इन्हीं के साथ फील हो रहा है अभी तक। कहते हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब थोड़े समय बाद ही भिक्षा लेके लौट आए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी उनको। देखिए सुंदर साथ जी उठ रहे हैं, साधुओं से मिल रहे हैं और उनसे प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करके फिर पूछते हैं आप लोगों के साथ क्या मैं भी रह सकता हूँ, मेरी भी बहुत इच्छा है आपके साथ रहने की, अगर आपकी कृपा हो, यदि आपकी आज्ञा हो
तो हम भी एकदम अकेले हैं। और अकेले को ना मैंने जब एक बार पहले पढ़ी थी महाराज जी की बीतक 2003 में पढ़ी थी सुंदर साथ जी, तब मैं ऐसे ही पढ़ गई थी एज अ स्टोरी। अब मुझे ये स्टोरी नहीं लगती, अब मुझे इनसे निस्बत महसूस होती है। जैसे एक सुंदर साथ को सुंदर साथ जी से, और फिर सुंदर साथ जी को धनी जी से जो निस्बत का कनेक्शन महसूस होता है ना, वो लगता है। तब मुझे लगा था अच्छा हाँ एकले को कष्ट तो बड़े हैं। पहले तो अकेले को कभी कष्ट नहीं हुआ महाराज जी को, पहले तो अकेले अकेले चले फिरते थे, एकांत में ही आनंद आता था हमारे झंडू दत्त जी को। आज साधुओं से क्या कह रहे हैं, अकेले को बड़े कष्ट होते हैं। अब तक तो बड़े कष्ट झेल लिए। तो एक बार मैंने पूछा भी था, एक बार मैंने किसी सुंदर साथ जी से पूछा भी था, पहले महाराज जी ऐसे कहते हैं अकेले जाते हैं, अभी कह रहे हैं कष्ट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अंदर एक दो प्रश्न उपजे थे तब। तो अब समझ में आया सुंदर साथ जी, अब ये कष्ट अकेले के झेले नहीं जा रहे, वो नहीं कष्टों से डरते, परिस्थिति अलग हो चुकी है, अब गुरु चाहिए। कष्टों से वो अभी भी नहीं डरते, और ना वो झूठ बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं। पहले एकांत में ही रहना पसंद था उनको, वो भी बिल्कुल सत्य था। आज कष्ट कहते अकेले को बड़े होते हैं, यदि कृपा हो यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ रह लूं। अब ना ये अकेले के कष्ट ना बहुत झेले हैं, अब हम किसी के संग रहना चाह रहे हैं। अंदर क्या छुपा हुआ है, गुरु ढूंढना है, इसलिए सुंदर साथ जी अपने को तो एकांत में रहना पसंद है। आज मुझे वो लाइन मिली जिसकी मैं बरसों से, जब पहले बरसों से ढूंढ तो नहीं रही थी, तब कभी हृदय में आया था तब छोड़ दिया था, उसके बाद 2003 में आज उसका जवाब मिलना था। शायद ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी तब। कहते अब मैं किसी के संग रहना चाह रहा हूं, क्योंकि आज्ञा हमें किसी की है। ये जो आज्ञा दे गए हैं ना दिव्य महापुरुष, फकीरी हमसे ले लो, इसलिए साथ रहना चाह रहे हैं कि गुरु मिलेंगे हमें, साथ साथ रहेंगे किसी के तो पता लगेगा ना गुरु बनाऊं कि ना बनाऊं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, एक एक शब्द में क्या क्या छुपा छुपा के महाराज जी हमें दे रहे हैं। और कभी बिना आज्ञा के साथ नहीं लटकते, किसी के साथ नहीं लपकते किसी के भी। यदि आज्ञा हो, बड़ी कृपा हो आपकी, यदि आप आज्ञा दे दो हमें अपने पास रहने की। नहीं तो साधु चलते, ये भी पीछे पीछे चल देते, ये भी देखते रहते, थोड़ा दूरी रख लेते उनसे, देखते रहते कैसे हैं। नहीं, आज्ञा के बिना नहीं। कितना कुछ सिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हमेशा परमिशन लेनी है सुंदर साथ जी, परमिशन लिए बिना किसी के जीवन में नहीं घुसना, ऐसे कभी नहीं, नेवर एवर। किसी की कोई वस्तु परमिशन लिए बिना नहीं लेनी। किसी का किसी से प्रेम है आपस में, कई बार ऐसा होता है कि सहन नहीं हो रहा इनका, इनसे क्यों प्रेम है, कुछ तो काम किया जाए इनकी टूट जाए आपस में। हमसे तो सब प्रेम करें पर आपस में कोई ना करे, ये अर्श की रूहों की रहनी नहीं होती सुंदर साथ जी। सब आपस में प्रेम करें, बल्कि मुझसे करने की बजाय मेरे सतगुरु से करो, मुझसे करने की बजाय आपस में मुझसे कहीं अनंत गुना कीजिए सुंदर साथ जी। उनको और अधिक कीजिए जिनको और अधिक प्रेम की जरूरत है। खूब प्रेम हो, मूल मिलावा बने यहाँ पे सुंदर साथ जी। कहते हैं साधु तो बड़े खुश हुए यहाँ से। उन्होंने कहा था ना स्त्रियों से, स्त्री तो कह रही हैं कि नहीं नहीं तुमने हमारा नहीं, तुम्हारे साथ हो पाएगा। साधु जन एक स्वर में बोल रहे हैं कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो हमारे साथ रखने में हमें कोई दुख नहीं है बल्कि आराम ही हो जाएगा। इकट्ठे भिक्षा मांगने भी चले जाया करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो तुम भी हमारे साथ, कल कल हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से। महाराज जी बड़े खुश हैं। यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी है, अब निगुरे नहीं रहना है कहते हैं हमें।
वाह राज जी, ये इच्छाएं हम यदि रख लें अंदर, पल, कितने पल लगेंगे हमें मिल जाएंगे। सुंदर सा जी हमारी बड़ी सरल रखी है राज जी, क्योंकि जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। महाराज जी की शोभा भी तो उतनी है, हमारी शोभा भी इतनी सी होगी, हमारी कसौटी भी उसी हिसाब से ही होती है ना। फिर हमें वही महाराज जी जितनी बड़ी लगने लग जाती है। हाय हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धनी पास लेना चाहते हैं बड़े जीवन। मुझे ऐसा लगता है अंदर से, मुझे याद नहीं है कौन सा जीव धारण किया था, कैसा जीवन रहा होगा पीछे, पर जरूर ऐशो आराम के जीवन में कभी याद नहीं आई होगी उनकी, तभी तो आज यहाँ बैठी हूँ। अब नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए ऐशो आराम के वो जीवन, कि फिर ये जीवन ऐसे ही चला जाए। अब जो सर्कमस्टांसेस, जो कसौटियां, जो परिस्थितियां आपके करीब लेके जाती हूँ, आपकी एक झलक के पास लेके जाती हूँ, वो परिस्थितियां मुझे दीजिए पिया जी, वो कसौटियां दीजिए धनी, क्योंकि अब ये जीवन ऐसे नहीं निकल जाना चाहिए। अब आपके बिना बात नहीं बनेगी पिया। कहते हैं तुम हमारे साथ कल प्रस्थान कर लेना। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इतना कुछ सिखाते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। एक एक घटना में हजार, मुझे लगता है, शिक्षाएं छुपी होती हैं। जैसे लेने वाले बने हम सुंदर साथ। महाराज जी की बीतक को कहानी की तरह नहीं पढ़ना, ना बीतक साहब को कहा। मैंने पढ़ा है, क्योंकि इसलिए मैं आपको अपनी गलतियां बता रही हूं, ताकि हमारे पास समय नहीं है इन गलतियों को दोहराने का। आप मत कीजिएगा, ये आज भी घटित हो रही है हमारे जीवन में। बीतक लाइव कैसे हो जाती, कथा कहानी कब नहीं रहती, कब वो चर्चा डिस्कशन हो जाती है। मेरी और महाराज जी की डिस्कशन, मेरी और महाराज जी के बीच की बात, मेरे और प्राणनाथ जी के बीच की बात, मेरे और धनी के बीच की बात, मेरे और मेरी श्यामा जी के बीच की बात, मेरी और देवचंद्र जी के बीच की बात, वो चर्चा होती है सुंदर साथ जी। और वो चर्चा कभी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा नित्य नौतन होती है। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत हुए, प्रेम रंग जिन पर चढ़े, उनके रंग अनंत हुए। सदा दिवाली रहती, 12 मास उनको, उनको महीना नहीं ढूंढना पड़ता सुंदर साथ जी की हमारी बसंत फरवरी में, हमारी बसंत मार्च में आती है। महाराज जी के जीवन तो बसंत ही बसंत रहती है। हर समय जिसका पिया उसके पास होता है, उसका जीवन बसंत बन जाता है, उसका जीवन दिवाली, उसकी हर रात दिवाली, हर दिन होली बन जाता है। केवल उसके प्रेम से बन सकता है ये। अब कहते हैं कि निश्चय तुम हमारे साथ कल प्रस्थान कर लेना, और उन्होंने कुछ खिचड़ी भी दी और कहा इसको बना के खा लो खिचड़ी को, और हमारे निकट ही अपना भी आसन अपना फैला लो, अपनी भी ऐसे दूब फैला के अपना भी आसन यहीं पे लगा लो। तो सूखे पत्तों में, कहते खिचड़ी की लुटिया अपनी रख दी बनने के लिए, सूखे पत्तों को ही जला के अपनी खिचड़ी बना रहे, कुछ कच्ची कुछ पक्की सी। आदत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो वो तो कहते हुए भी दर्द होता है सुंदर साथ जी, आटा घोल के पी जाते हैं। वो तो कच्चा गेहूं खा लेते हैं, और वो भी बचपन की कच्ची सी उम्र से। जब हम बच्चों को इतना ऐशो आराम देते हैं, एक ये बच्चे हैं
कहते कुछ कच्ची बनी कुछ पक्की बनी, हमने तो अंदर सरका लिया, उसको अपने अंदर डाल लिया, बस पेट भर जाए ये बस उतना हो गया। एक बहुत सुंदर ये पंक्तियां मुझे इतनी प्यारी लगी, कहते अगर साधु बन गए तो फिर स्वाद कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया, जैसा खाने को मिला उसी को सिर नवा दिया कि अन्न मिला है आज। साधु बने तो स्वाद कैसा। और ये केवल उनके लिए नहीं है सुंदर सा जी जो आज घर छोड़ के सन्यासी हुए हैं, हमारे हमारे राजन स्वामी जी इसकी साक्षात मिसाल हैं। मेरे सतगुरु महाराज जी साक्षात मिसाल हैं, मेरे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी भी साक्षात मिसाल हैं। कोई स्वाद नहीं, कोई खाना पीना रहना सोना, इतने छोटे से कमरे में भी उनको 25 पक्षों सा आनंद आता है, क्योंकि हृदय में इतना खुला हृदय है कि वो 50 करोड़ योजन का हो जाता है। सुंदर साथ जी जैसे महाराज जी के नक्शे कदमों पे चलते चलते मेरे सतगुरु भी बहुत प्यारे लगते हैं, महाराज जी की ही प्रेरणा से ही हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी है, ये खाली मुझसे जो गलतियां हुई है ना सुंदर साथ जी, मैं उसको दोहराती हूँ, सुंदर साथ जी से कभी कोई गलती नहीं होती। बड़े प्यारे मेरे प्यारे प्रबुद्ध सुंदर साथ जी हैं, पर जो मुझसे हुई हैं कहीं आप ना कर लीजिएगा गलती से भी। हम सोचते हैं कि वो सतगुरु हैं उनको करना है, आत्म हमारे अंदर है, राज्य हमें भी पाने हैं, पर शरीर की कसौटियां जीव की कसौटियां उनको करनी है भाई। राज जी तो मुझे उनसे ही जा जा के पूछते भी हैं अपने सतगुरु से, महाराज जी से पता नहीं ये कभी पूछा है हमने या नहीं, हमें पता नहीं क्यों नहीं दर्शन होते। सारी रहनी आपके नाम की, दर्शन हमारे नाम के, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। कसौटियां तो सहनी पड़ेंगी, नहीं तो राज्य की तरफ से अन्याय हो जाएगा, और वो कभी अन्याय करते नहीं। कि रतन बाई जी ने तो इतने कष्ट सह लिए, इंद्रावती जी के जीव जो जीव इन्होंने धारण किए उन्होंने तो इतने कष्ट सह लिए, श्यामा जी ने जिसको धारण किया उसने इतने कष्ट सहन कर लिए, और तुम आराम में रहते रहते तुम्हें दर्शन चाहिए, ऐसे नहीं होता सुंदर साथ जी। कसौटियों से निकलना पड़ेगा और हंस के निकलना पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी जब नजर उसके चरणार बिंद की ओर होगी। साधु बने स्वाद फिर कैसा, ये साधु हमें अंदर से बनना है, हमें भी इन स्वादों के चक्करों में, ये भी तो जिह्वा ये भी तो इंद्री है। यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, विरहणी को नहीं अच्छे लगते सुंदर साज, जिसके अंदर तड़प होती है ना उसको मिलने की, उसको तो फूल बाग के बाद जो अन्न बन आता है ना उसी की सब्जियां अच्छी लगती हैं। यहाँ खाना पड़ता है, पेट को पालना पड़ता है, मुझे पता है महाराज जी भी खिचड़ी खा रहे हैं, इसको भरना पड़ता है, पर स्वादों के चक्रों में हम ब्रह्मात्माओं को नहीं पढ़ना सुंदर साजी। हमें भाता है तो तू भाता है, मेरे मन में विचार भी आता है तो कुछ खाने पीने का नहीं आपका आता है पिया, जो मिल जाए उसको खुशी से स्वीकार करें, जैसा मिले वैसा प्रणाम किया, इसमें इतना समय भी नहीं लगाना, इसी को पालने में आधा दिन किचन में ही नहीं गुजारना सुंदर साथ जी, उसमें से कितना टाइम निकाल के हम उसको दे सकते हैं। इसलिए सादा भोजन करना शुरू करें, हम सभी सुंदर साथ सादा भोजन शुरू कीजिए, जैसा समय जगह जैसी हो उसी में आराम किया, कोई शरीर के उनको नहीं कंफर्ट्स नहीं चाहिए, कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें कॉम्पिटिशन्स में कंफर्ट्स चाहिए, उनके पास है हमारे पास नहीं है। और फिर राज्य पता नहीं दर्शन क्यों नहीं होते। यहाँ लुभाना नहीं चाहिए हमें सुंदर साथ जी। अब कहते कभी टुकड़ा मिलता है तो कभी पूरा मिल जाता है,
कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, ना टुकड़ा मिलता खाने को, और कभी पूरा भी नहीं मिलता, आधा भी नहीं मिलता, कभी कभी टल ही जाता, आज कुछ भी नहीं मिला। साधु उसको ही कहते हैं जो हर हाल में खुशहाल रहता है। हम भी कहीं साधुओं पे तो नहीं डाल रहे ना जो घर छोड़ के निकले, उनको ऐसा होना चाहिए, ये उंगली अपनी तरफ करनी है हमने। ब्रह्मंगना से बड़ा साधु कोई नहीं हो सकता इस संसार में सुंदर साथ जी। हम निकले हैं घर छोड़ के वहां से, हम आए हैं विदेश में, यहाँ अपने रंग महल को छोड़ के, 25 पक्षों को छोड़ के। परात्म है वहां, मैं जानती हूँ, प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा बन के हम साधु बन के निकले हैं यहाँ पे। यहाँ क्या बन गए, यहाँ के लोगों को देख देख के हमने अपना साधुत्व ही छोड़ दिया सुंदर साथ जी। हम अपने सुहागनियों के लक्षण, मेरी आत्मा का मूल स्वभाव क्या था, हमने लोगों को देख के छोड़ दिया। अरे ये इतना कमा लेते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। हमारा साधुपना, मेरी आत्मा का स्वभाव इन जीवों को देख देख के क्यों बदलता जा रहा है? दूसरे जीवों को छोड़ो, अपना ही जो जीव धारण किया, पुराने संस्कार लेकर आया, वो संस्कार क्यों मुझ पे हावी हुए जा रहे हैं? मेरा स्वभाव मेरे जीव पर क्यों नहीं डाल पा रहा, वो इफेक्ट क्यों नहीं डाल पा रहा? महाराज जी का तो डाल पा रहा है सुंदर साची, वो इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, हर हालत में खुशहाल है। साधु साधक को कहते हैं, साधन होता लक्ष्य परम। हमारे साधन कौन है? हमें भी तो बनना है। किसके साधक हैं हम? क्या वैसी रहनी है? साधक तो बड़े उच्च, साधन तो बड़े उच्च कर रखे हैं, अरे पर ब्रह्म से नीचे तो बात भी नहीं करते हम। रहनी हमारी देवी देवता, विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को मानने वालों से भी नीचे गिरी पड़ी है सुंदर साथ जी। केवल कहने से कुछ नहीं होगा, रहनी उतनी उच्च रखनी पड़ेगी। ये कहनी का और रहनी का गैप की जो खाई है ना, वो भरनी बहुत जरूरी है। महाराज जी जो कहते बाद में, कर पहले देते हैं। परहेज हमें यहाँ निभाना पड़ेगा, यही नियम, यही संयम है। महाराज जी कह रहे हैं परहेज करना पड़ेगा यहाँ पे, इन सब चीजों से परहेज करना पड़ेगा जो मेरे पिया से मुझे भटकाती हैं। ये स्वाद हमें भटकाते हैं, यहाँ का मोह, रिश्तों में मोह हमें भटकाता है। मोह नहीं रखना सुंदर साथ जी, करना है पर मरना नहीं है किसी के लिए, यहाँ उसके लिए मरना है। पहले पी तू शरबत मौत का, और वो भी कहते हैं अहंकार की मौत, वो करना है, अहंकार की तरफ से मरना है। और यहाँ के सगे संबंधी, परिवार, कीजिए सुंदर साथ जी, सबका कार्य करना है, पर दिल पिया जी को देना है। और इनसे भी फिर मोह नहीं रहता, इनसे सुंदर साथ जैसा प्रेम होने लग जाता है सबके साथ। सब पिया के अंगी जान पड़ते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं महाराज जी, कैसे दृढ़ निश्चय रखना है, कैसे अपनी बात पे अटल रहना है। किसी ने कोई गुण, कोई सीख दे दी, कैसे पल्ले बांध के रखनी है, डिटर्मिनेशन कैसे रखना है। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, उनके निर्णय को वो डिगा नहीं पाती थी सुंदर साथ जी, उनके दृढ़ निश्चय को डिगा नहीं पाती थी। इतना नर्म दिल, इतनी विनम्रता, इतने गुणों की खान। महाराज जी के चरणों में जितने भी करें प्रणाम सुंदर साथ जी उतने कम, पूरा जीवन न्योछावर कर दिया जाए तो भी कम है। एक एक श्वास आपके चरणों में न्योछावर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में बहते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया सुंदर साथ जी मुझे माफ कीजिएगा। प्रणाम जी। शरीर पूरा हुआ ये सभी जानते हैं,
महाराज जी का जब शरीर पूरा हुआ तो HKL भगत जी के घर पे शरीर पूरा हुआ था। उस समय कुछ डॉक्टर वगैरह भी बुलाए, लेकिन कुछ बस उन्होंने हाथ ही अपने खड़े कर दिए। उसी दिन की बात है, सेम डे की, कि महाराज जी पन्ना जी में जाकर के उतरते हैं रिक्शा से, और जो जहां उतरते थे उसके सामने पर ही एक पान की दुकान थी। वो पान की दुकान वाला कभी भी महाराज जी को पैसे नहीं देने दिया करता था। उसने महाराज जी की रिक्शा के पैसे दिए और फिर महाराज जी ने कहा, भाई ये हमारा बटुआ ले लो और हम जब वापस जाएंगे तब ले लेंगे। और महाराज जी ने उसी समय पन्ना जी में भी और भी सुंदर साथ को दर्शन हुआ। लेकिन फिर 12 बजे के करीब दिल्ली से फोन पहुंचता है कि महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। उस समय युगलदास जी भी पन्ना जी में ही थे। सब फिर शेरपुर के लिए वहां प्रस्थान करते हैं। और वो पनवाड़ी जब देखता है कि जो उन्होंने बटुआ दिया था उसमें एक तो हीरा था और कुछ सिक्के थे, उसने अपना माथा पीट लिया कि महाराज जी आपने तो मुझे जो है सस्ते में लूट लिया, और दे करके मुझे जो है, मैं तो आपसे बहुत कुछ लेना चाह रहा था लेकिन आपने ये मुझे दौलत दे करके जो है मतलब छोटा कर दिया है। तो सुंदर साथ जी, उनकी महाराज जी की बीतक से कितनी प्रेरणाएं मिलती हैं हर जगह। महाराज जी ने, जैसे आज बात चला है, स्वयं बीतक में लिखा है कि साधु बने स्वाद फिर कैसा। और इसी तरह से महाराज जी की बीतक से न जाने कितनी प्रेरणाएं मिलती हैं। सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, आवाज दिया। दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे कभी हुआ ही नहीं, वो अपना अनुभव देना चाहते हो और हर शुक्रवार देना चाहते हो और वो रह जाए आपके मुखार बिन से। क्या सुंदर सा जी, पूरा समय उनके रिक्शे का किराया देते रहे। अंत में भी महाराज जी वहां नहीं थे पन्ना जी में, वो दिल्ली में थे, पर उनको पन्ना जी में दिखाई दिए, रिक्शा से उतरे हैं और अपना बटुआ दे के चले गए कि वापस आऊंगा तो वापस ले लूंगा। और उसके बाद वो वहाँ थे ही नहीं तो वापस कैसे आते, वो तो पन्ना जी की तरहटी में समा चुके थे। सुंदर साथ जी क्या ले सकता था और क्या ले लिया उनसे, क्या दे के चले गए। पर सेवा का वो जो कभी उनको निकलने नहीं देते थे वहां से, किराया दिए बिना भी, क्या सेवा का भी उन्होंने कमा लिया। हम कितनी बार ऐसा करते हैं, कैसा सेवा का भाव हमारे अंदर है। वाह राज जी, कैसे अनुभव महाराज जी एक एक सुंदर साथ को करवा के गए हुए हैं। मुझे बहुत डीप कहीं लगता है कि मैंने किए हुए हैं, बस मुझे याद नहीं आ रहे। सुंदर साथ जी, मैं रही हूँ उस लाइन में तो पक्का खड़ी थी, और भी अनुभव रहे होंगे जरूर, पर अब दे रहे हैं ना महाराज जी, वो किसी की इच्छा पूरी नहीं कर, किसी की इच्छा भी पूरी किए बिना रह नहीं सकते। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जैसे जैसे आपको याद आते जाएं, जैसे जैसे आप बताते जाएंगे, हम सब धन्य होते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।